तेन संशया। जिनको संतान नहीं है या जिनको बेटी ही बेटी हुई है, बेटा हुआ नहीं है, या गर्भ में संतान समाप्त हुई है, या जिनके ऊपर बहुत ऋण कर्जा लदा हुआ है, तो ऐसे जनों को यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। यद ग्रहम पुस्तकम चेतत पूजितम यद तिष्ठति तदग्रम त्रिनेत्यम रमा चैव सरस्वती। कितना अच्छा लिखा है। जिस घर में प्रत्येक दिन श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, ये तीनों देवियां उस घर को कभी त्याजित नहीं करती, उस घर को कभी छोड़ करके नहीं जाती। जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत के ग्रंथ की पूजा है, जैसे आप नवरात्रा में माता रानी की पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से नवरात्रा के समय में यदि आपके पास देवी भागवत है, बाजार में मिल जाए, तो लाल वस्त्र में लिपेट कर मैया जी की कृपा से गुड़हल का फूल चढ़ा करके, चावलों को लाल रोली में रंग करके, और आप इस ग्रंथ का पूजन कीजिए। माता रानी अति प्रसन्न हो जाएगी। यह देवी भागवत ग्रंथ का इतना बड़ा अपने आमे महात्म्य छिपा हुआ है। इस कथा के माध्यम से हम प्रत्येक दिन कम से कम एक शक्ति पीठ की कथा आपको रोजाना सुनाएंगे। 51 शक्ति पीठ है। 51 शक्ति पीठ के लिए 51 दिन भी मिले तो भी कम है, क्योंकि माई की महिमा ही अपने आप में इतनी अद्भुत। ऐसे ऐसे दरबार हैं जहाँ सदियों से ज्योतें जल रही हैं, जिसमें घी तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसी ऐसी शक्ति पीठ हैं जहाँ माता ने प्रसन्न होकर के कालिदास को कहा था, रात भर में जितनी किताबें तू कुरेद ले वो सब तुझे कंठस्थ हो जाएंगी। कविकुल चूड़ामणि कालिदास जी के ऊपर गढ़ कालिका माता की कृपा हुई, जो कि माता उज्जैन में बैठी हुई। कभी आप उधर जाएं, माँ का दर्शन करें आप। और मैं ऐसे ही सिद्ध पीठों का दर्शन, शक्ति पीठों का वर्णन प्रत्येक दिन माँ भवानी के इस दरबार से मैं आपको सुनाता रहूंगा। आइए, टाइम तो काफी हो रहा है, पाठ को थोड़ा छूटने में समय लग गया था, लेकिन कल से कथा के टाइमिंग सुबह 10 बजे से हैं। आप पूरी कथा का आप जरूर आनंद लीजिएगा। अगली बात कही गई है, कहा गया है, मंडलाना सामनोति ज्वरोदाय समनुता सदा वृत्ताय प्रणाम क्षय रोगो विनिश्यति। कहा गया है कि जिसने इसकी 100 आवृत्ति के पाठ कर लिए हैं, ऐसे लोगों का क्षय रोग समाप्त हो जाए। 100 आवृत्तियां देवी भागवत की, कुष्ठ रोग उनका समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। देवी भागवत की कथा संध्या काल और प्रातः काल में बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली होती है। संध्या के समय भी और प्रातः के समय में भी। ऐसा लगा, प्रत संध्यायाम पठे दस्तु संध्या कृत्वा समाहिता एकैकमश्याध्यायम च नरो ज्ञानवान भवेत्। यदि संध्या काल में इसका पाठ किया जाए तो देवी भागवत उसे विद्वान बना देती है। भोर में इसका पाठ किया जाए, संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है, और आधी रात्रि को इसका पाठ किया जाए तो ये वाक सिद्धि कर देती, वाणी सिद्ध कर देती है। इतना बड़ा प्रभाव भैया इस ग्रंथ का है। वैष्णव, शैव, सूर्य भगवान के पुजारी, गणेश जी के पुजारी, नारायण के पुजारी, ये इस कथा को सुनने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा की महिमा इतनी है, इसको कब कब सुनना चाहिए? चैत्र के महीने में सुनना चाहिए, आषाढ़ के महीने में सुनना चाहिए, आश्विन यानी क्वार के महीने में सुनना चाहिए, और माघ के महीने में, यानी चारों नवरात्राओं में इस कथा को सुनने से नवरात्रा का व्रत करने की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये पॉइंट बिल्कुल लिखने के लायक है। जो नवरात्रा के व्रत में यदि देवी भागवत की कथा सुनता है तो उसकी एक नवरात्रा सीधे 100 नवरात्रा के बराबर हो जाती है। ये इसमें वर्णन किया गया है। यह बात बहुत अद्भुत है। एक बार फिर इस बात को मैं रिपीट करूंगा। जो नवरात्रा के समय में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, वर्णन किया है कि उनका पठितव्यम पृतनेन नवरात्रा चतुष्टय शतम बारम। आहा, 100 बार आपने समझ लो ये अपना व्रत पूरा कर लिया। इसकी इतनी बड़ी महिमा। आप अपने कार्य में कितने भी व्यस्त क्यों न हो, भले ही आप थोड़ी देर के लिए सुन पाएं, यदि आप नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान में बैठे हैं, तो आप श्रीमद् देवी भागवत को आप जरूर सुनिए।